पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के विहित कर्म अध्याय 17 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप श्लोक संख्या 18। संसार चक्र एतस्मिन् जन्तुः ज्ञानमोहितः भ्रामयन् सुखं च दुखं च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप दुख तथा सुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी हैं न मैं। हरे कृष्णा। तो जो प्रस्तुत अध्याय है यहाँ पर चित्रकेतु महाराज, उन्हें श्राप प्राप्त हो चुका है और श्राप प्राप्त होने के बावजूद चित्रकेतु महाराज जो हैं वे इस घटना के लिए माता पार्वती को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। तो जो पूरी घटना है, चित्रकेतु महाराज कहाँ एक राजा थे और परिवार के साथ थे। एक पुत्र हुआ, उसकी मृत्यु हुई। उस पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें बहुत दुख प्राप्त हुआ और वह दुख उनके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। उन्हें भागवत वचन समझ में आए, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के जो प्रवचन है वह समझ में आया। तो दुख में आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मन उसके अनुकूल हो जाता है। इसलिए कुंती महारानी बार बार दुख मांगती हैं, राइट। तो उन्होंने अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि के प्रवचन के अनुसार उन्होंने तपस्या की। उन्हें संकर्षण जी के दर्शन हुए और एक सुंदर विमान प्राप्त हुआ और उस विमान पर बैठकर वे सर्वत्र जो है घूमने लगे, सब जगह। और घूमते घूमते वे ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ पर माता पार्वती शिव जी बैठे हुए हैं और माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी हैं और भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जिसके ऊपर हमने पिछले क्लास में और बाकी वक्ताओं ने भी काफ़ी विस्तृत रूप से इस चीज़ का वर्णन किया, चर्चा की कि किस प्रकार शिव जी, केवल शिव जी ही इतने सामर्थ्यवान हैं कि स्त्री बगल में हो, बगल में क्या हो, गोद में बैठी हो, फिर भी वे इंद्रिय जीत हैं, इंद्रियां उनके नियंत्रण में है और वे श्रीमद् भागवतम कथा कह सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो शिव जी को जब चित्रकेतु महाराज हंसे उनके ऊपर और उन्होंने कुछ शब्द कहे जो कि गलत नहीं थे वास्तव में देखा जाए तो, और ऐसा लगता था कि वे शिव जी की निंदा कर रहे हैं, तो उस निंदा को सुनकर भी शिव जी बुरा नहीं माने, केवल मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी स्तुति के रूप में भी लिया कि वे समझ गए कि चित्रकेतु महाराज क्या कहना चाहते हैं। लेकिन माता पार्वती सह नहीं सकी और यह भी गलत नहीं है। पत्नी का कर्तव्य है कि अगर कोई पति का अपमान करे तो पत्नी को चुप नहीं बैठना चाहिए, ये भी किसी स्थिति में गलत नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जब भृगु ऋषि यह परीक्षा करने गए थे कि वास्तव में भगवान कौन है, तो वे शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और अंत में कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के छाती पे उन्होंने लात मार दी। तो भगवान विष्णु तो बड़े नम्रता से बोले कि भगवान हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा जो छाती है वो तो वज्र के जैसा कठोर है और आपके पांव जो है वो तो कमल से भी मुलायम है, तो कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई। तो भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, लेकिन माता लक्ष्मी बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि ब्राह्मण आज से निर्धन रहेंगे, कभी भी लक्ष्मी का वास ब्राह्मणों के घर में नहीं होगा। और तब से देखा जाता है कि ब्राह्मण
ब्राह्मण मतलब असली ब्राह्मण निर्धन होते हैं, ठीक है, जो सच में श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ब्राह्मण जो है वो सामान्यतः निर्धन पाए जाते, निर्धन होते हैं, उन्हें भिक्षा पर जीना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी का क्रोध अनुचित नहीं है। उनके सामने, किसी भी स्त्री के सामने उसके पति की निंदा हो तो पत्नी को क्रोध आना स्वाभाविक है, उचित भी है। तो चाहे माता पार्वती ने महाराज चित्रकेतु के ऊपर क्रोध किया और उन्हें श्राप दिया, या माता लक्ष्मी ने भृगुमणि के ऊपर क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया, दोनों किसी भी दृष्टि से गलत नहीं हैं। एक स्त्री के लिए अपने से ज़्यादा अपने पति का सम्मान होता है। तो माता पार्वती एक पतिव्रता स्त्री के रूप में समाज को यह उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि किस प्रकार अपने पति के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और सामान्य जनों के लिए भी शिक्षा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने बदनाम नहीं करना चाहिए, ना कि बुरा बोलना चाहिए। पत्नी के सामने किसी भी पुरुष को बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत भला बुरा सुनने को मिलेगा। क्योंकि स्त्रियां जब एक बार बोलना शुरू कर देती है ना, तो क्या न बोल दे आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आप कोई भी हो, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और विशेष रूप से अगर उनके सामने उनके पति का अपमान हुआ हो तो ये बहुत महत्व की बात है। यहाँ इस प्रसंग से एक सबसे बड़ी चीज़ जो है सीखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, पर एक यह चीज़ है कि कभी भी पत्नी के सामने उसके पति का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी पत्नी के सामने उसके पति को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भरी सभा में आपको बदनाम होना पड़ सकता है, आपको अपयश प्राप्त होगा, आपको बुरे शब्द सुनने को मिलेंगे, श्राप भी मिल सकता है अगर वह स्त्री माता लक्ष्मी या माता पार्वती जितनी शक्तिशाली हो तो यह एक शिक्षा हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए। अब आते हैं कि भगवान शिव जी तो क्रोध नहीं किए, माता पार्वती ने श्राप दे दिया। तो श्राप मिलने के बाद चित्रकेतु महाराज भी माता पार्वती को श्राप दे सकते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसे वे कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस चीज को स्वीकार करते हैं कि यह वास्तव में मेरे कर्म का फल है। और पिछले श्लोक से, श्लोक संख्या 17 से लेकर अगले 5-6 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रवचन है महाराज चित्रकेतु का। श्लोक संख्या 24 तक महाराज चित्रकेतु बहुत सुंदर रूप से हम जीवों को मेंटली ट्रेंड कर रहे हैं कि किस प्रकार सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कैसे सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, हर स्थिति में कैसे समान रहना चाहिए, यह हमें महाराज चित्रकेतु सिखा रहे हैं खुद उदाहरण द्वारा। केवल बोल नहीं रहे हो, अपने उदाहरण द्वारा समान रह के दिखा रहे हैं कि इस प्रकार समान रहना चाहिए। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे तो बहुत हैं, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, हम सबके लिए आसान है, हम सबको अनुभव है कि हम लोगों को बताते हैं, लेकिन जब खुद जीवन में उतारना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है वह चीज़। ये हम सबका अनुभव है। और इसके लिए विशेष रूप से जो प्रचारक हैं, लेक्चर वगैरह देते हैं, उन्हें बहुत सुनना पड़ता है कि आप तो खुद नहीं करते और दूसरों को बोलते हैं। और बहुत लोग इसी भय से बोलते नहीं
कि भाई हम अगर बोलेंगे क्लास में व्यासासन पर बैठ के तो सबसे पहले हमारे ऊपर उंगली उठेगी कि भाई आप तो नहीं करते हो, यहाँ बैठ के बोल कैसे रहे हो। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यासासन पर बैठने की योग्यता बहुत ही कम भक्तों के पास है, बहुत ही कम, रेयर। पर अब इसका अर्थ यह नहीं कि अगर योग्यता बहुत कम भक्तों के पास है तो फिर क्या भागवतम बोलना और सुनना ही बंद कर दे। नहीं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी में काम चलाना है, जो अवेलेबल है उसी से सुनकर बोलकर हम सबको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कहते ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, अ ब्लाइंड अंकल इज़ बेटर देन नो अंकल। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? तो हम ये कहें कि नहीं, जो भी व्यास आसन पर बैठने वाले भक्त हैं सब में वो योग्यता नहीं, तो फिर आप देखेंगे फिर क्लास बंद करना पड़ेगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो कम से कम कुछ तो सुन रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन आ रहा है चेतना में, भले वो बहुत थोड़ा हो लेकिन आ रहा है। तो चित्रकेतु महाराज, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में तो परम भागवतों का वर्णन है, तो उनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास करना है, उनके शब्दों को हम अगर दोहराएं, उनके शब्दों के बारे में बोलें, उस पर मनन चिंतन करें, तो एक ना एक दिन होगा ऐसा कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों शुद्ध होकर उनकी श्रेणी में आ सकते, एक दिन ऐसा होगा। तो ये आरोप कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है पर खुद करता नहीं, राइट, तो यह आरोप हो सकता है कि सत्य हो 100%, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं तो आप बोलिए और ब्रिंग अ बेटर पर्सन, और अच्छे किसी को बुलाइए जो अच्छा हो, लेकिन अब ले दे के जो भी है यही है तो इसी में काम चलाना है, राइट, जो है उसी में काम चलाना है ना, जो नहीं है उसके लिए रोक कर कुछ फ़ायदा नहीं। और ज़िंदगी तो रुकती नहीं, भक्ति भी रुकती नहीं, भागवतम क्लास भी रुकेगा नहीं, नित्यम भागवतम सेवया करना ही है, तो रोज़ क्लास होना चाहिए, रोज़ क्लास होना चाहिए, तो जो अवेलेबल हो क्लास देगा। तो यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए महाराज चित्रकेतु बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तो महाराज चित्रकेतु के वाक्यों को, ये शायद बाइबल एक अकेली किताब नहीं है, बाइबल में काफ़ी सारी किताबें हैं। तो बाइबल में एक किताब में लिखा है, द टाइम शैल पास, यह समय गुजर जाएगा। तो यह एक ऐसा वाक्य है जिसको याद करके आपको सुख के समय दुख का अनुभव होगा और दुख के समय खुशी का अनुभव होगा। समझो जीवन में बहुत दुख है, चारों ओर से परेशानियाँ और कुछ न कुछ तकलीफ़ है, आपको कोई बीमारी हो गई है या कुछ अपमान हो गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, कुछ बुरा हो गया जीवन में और मन बड़ा विचलित है, तो यह एक वाक्य, क्या, यह समय गुजर जाएगा, आपको बड़ी शांति देगा कि चलो ये दुख का समय है, मेरे शरीर में कष्ट है, लेकिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद यह जो कष्ट है चला जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वह केवल इतना सा एक वाक्य आपके मन को बड़ी शांति देता है। सत्य है कि नहीं? आपको सुख देता है ये वाक्य कि यह समय गुजर जाएगा और आप बड़े खुश हो, आपका सम्मान हुआ है हजारों लोगों के बीच में, आपने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब भक्त वो अवार्ड नहीं जीतते, या भारत भूषण, पद्म भूषण, या मैन ऑफ द मैच, या भक्तों में देखें तो मैराथन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ट्रॉफी मिली है, तो उस समय हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही वाक्य याद आएगा कि यह वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं हमारे लिए, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, तो तुरंत मन में दुख आएगा, यार बस ये तो अभी 10 मिनट का खेल है, आधे घंटे का खेल है, फिर ख़त्म जो भी खुशी या दुख का होता है वो एक फ्रैक्शन, स्पेशली खुशियाँ को अवसर जो होते हैं खुशियों के, आधे घंटे 15 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते, उसके लिए काफ़ी समय पहले का तैयारी, काफ़ी समय बाद का तैयारी। जैसे विवाह संस्कार कराने जाते हैं हम लोग, तो आजकल मैं देखा बड़ा विचित्र स्थिति है, मतलब लोग डीजे और कैमरा, मुझे लगता है इसके लिए कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्चा करते होंगे। जो म्यूज़िक गाने वाले आते हैं, लाइव म्यूज़िक,
तो वो लोग का 2-3-4 लाख से कम तो नहीं होगा, और कैमरा। और दुल्हन जब अपने कमरे से स्टेज तक आती है, हार्डली 5 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है वो, उतने के लिए उनकी हफ्तों भर से तैयारियां चल रही होती। यानी गाने वाले कुछ विशेष गाना तैयार करेंगे, फिल्म का ही गाना होगा, और उस गाने पर दुल्हन हफ्ते भर नाच के प्रैक्टिस करेगी कि मुझे ऐसे नाचते हुए गाने के बोल मिलने चाहिए और स्टेज तक आना है। यानी पहले दुल्हन शर्मा के आती थी, क्योंकि जो विधि है उसमें यह है कि भाई दुल्हन तो इतनी शर्मा रही है कि घूंघट पहना हुआ है, उसने शर्मा रही है, तो उनकी सखियाँ लेकर आना चाहिए, जो वैदिक पद्धति है। जैसे हमने शादियाँ देखी, अपने भाई भाभी की शादी देखी, बाकी भाइयों की शादी देखी, बहनों की शादी देखी, तो दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देख सकता था, इतना घूंघट रहता है, इतना बेचारे जैसे एक कदम चलने के लिए भारी होता है उनको। तो 4-4 सखियाँ उनको पकड़ कर लेके जाती हैं, क्योंकि उसको रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और पद्धति यही है। लेकिन अब तो दुल्हन घूंघट तो छोड़ो, यहाँ तक पहनते हैं या वो भी नहीं पहनते हैं, और सखियों को तो छोड़ो, वो नाचते हुए आ रहे हैं उस गाने के बोल पर। वो जो गाने के बोल हैं फिल्मों के, उस बोल पर वो नाचते हुए वहाँ तक आते हैं। और इसके लिए कम से कम वो जो 1 हफ्ते उनको ट्रेनिंग, क्योंकि आप प्रोफेशनल डांसर तो है नहीं, तो आपको सोचो उस गाने पर नाचना है, कोई आता है सिखाता है, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो भी तो कॉस्ट करेगा, फ्री में तो सिखाएगा ही नहीं। तो कितनी मेहनत है, कितना खर्चा है, राइट। केवल, और ये पूरा प्रोसेस 5 मिनट का है, ज़्यादा नहीं, 5 मैक्सिमम 10। और शादी के दिन, शादी जो रिसेप्शन होता है 2-3 घंटे का, उसके लिए नहीं में तो लाखों रुपए के कपड़े दुल्हन दुल्हन के होते हैं। दुल्हन का जो क्या लहंगा आजकल पहनते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना पहनना है जीवन में, वो एक ही बार पहनना है। वो शादी के जो 2-3 घंटे बस। रिसेप्शन, शादी में तो सादा पहनते हैं लोग, कुछ लोग आजकल शादी में भी पहनते हैं। तो सोचिए उस 2 घंटे के लिए वो अपनी 4 महीने, 8 महीने, 1 साल की पगार खर्चा कर देते हैं। यानी 1 साल कड़ी मेहनत की होगी, तब जाकर 2 लाख 4 लाख कमाया होगा या सेविंग किया होगा, वो केवल 3 घंटे के शो में ख़त्म कर देते हैं। और उस समय कोई आपको खाली इतना कह दे कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो आपको कितना दुख होगा, यार इतना पैसा खर्चा किया मैंने, इतनी मेहनत करी, वक्त गुजर जाएगा। हाँ, ये वक्त गुजर जाएगा ना। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी जब वक्त गुजरने वाला हो, रहने वाला नहीं। और शादियों में लोग प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में जो कैटरिंग रखते हैं, 30 आइटम, 50 आइटम, 100 आइटम, यानी एक थाली 1500 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, खाएगा आदमी कितना, मुश्किल से 100 रुपये का खाता होगा। तो आपकी 2000 की थाली खा कितना रहा, 100, यानी 1900 रुपया सीधा कैटरर को बचता है। 2500 की थाली तो और ज़्यादा बचता है, 3000 की थाली तो और बचता है। तो ऐसे 1500 लोग आ गए तो आपका बिल बन गया 10 लाख का, 15 लाख का। एक्चुअल खर्चा 1-2 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। तो व्यक्ति केवल 3 घंटे में के लिए, दुनिया को केवल दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्चे करते हैं, लाखों रुपए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह समय गुजर जाएगा, द टाइम शैल पास, ये वक्त गुजर जाएगा। तो जैसे ही वो है सुनेंगे, बेचारे दुखी हो जाते हैं। एक आदमी ने ओलेक्स राइट, जिसमें सामान बेचते हैं, OLX, उसमें अपने एक शादी के सूट का फोटो डाला था। यह कोट बिकाऊ है, शादी का फोटो। हाँ, गलती से केवल एक बार ही पहना है, वो भी केवल गलती से केवल एक बार पहना, वो भी गलती से। तो शादी का जो भी कपड़ा होता है मैक्सिमम शादी के टाइम ही पहनते हैं, उसके बाद वो यूजलेस है। लेकिन जो हमारा अहंकार है, ईगो, उसके लिए सारा खर्चा है। तो यह अच्छा समय हो, बुरा समय हो, दोनों गुजर जाता है। इसलिए वाक्य कभी भी याद रखिए, यह वक्त गुजर जाएगा, यह गुजर जाता है। जब कोई भक्त, कोई काउंसली या वाइफ कुछ शिकायत करती है तो मैं कहता कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़े समय के लिए है, वो 10 दिन 5 दिन में भूल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है आज के समय में। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कुछ एक ही चीज़ पर वो ध्यान फोकस करें। एक घटना होगी, 1-2 दिन याद करेंगे, तब तक कुछ नई घटना याद आती है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज लगभग वही बात बता रहे हैं
वही चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे सुख में और दुख में दोनों परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। तो यह बहुत बड़ा विज्ञान है, जिंदगी लग जाती है, सालों लग जाते हैं इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति यह सीख जाता है वह इस संसार में सुखी और संतुष्ट रहता है। जैसे एक वाक्य मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि इस संसार में वही सुखी है जो यह जानता है कि इस संसार में सुख नहीं है। अगर आप ये चीज समझ गए कि इस संसार में सुख नहीं है, इमीडिएटली यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? और जो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हो, सबसे दुखी लोग हैं। सुखी कौन है? जो सुख ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो सुखी है, क्योंकि सुख ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसे पता है सुख नहीं है। और दुखी कौन है? जो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में पिंगला वैश्या की कथा आती है, और पिंगला वैश्या का एक बड़ा सुंदर श्लोक कहती है वो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है इस संसार में, कि जब आप उम्मीद करते हैं कोई हमें कुछ देगा, हमारा सहयोग करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे प्रति वफादार रहेगा, तो यह आशा परम दुख है। नैराश्यम परमम सुखम, और जो निराशा है वह परम सुख है। जैसे बचपन में आप सब लोग मैच देखते होंगे, अभी भी देखते होंगे कुछ लोग, तो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आखिरी के कुछ ओवर चल रहे हैं, अब 10 ओवर बचा है, 60 बॉल बचा है, 80 रन बनाने हैं, पॉसिबल है, 4 या 5 विकेट गिरे हैं, तो आपको अब आशा है कि भारत जीत सकता है। तो लोग पेशाब रोक कर मैच देखते, जाते नहीं हैं, समझ रहे हैं? पेशाब लगा हुआ लेकिन नहीं, पर देखना है क्या होगा, अगले बॉल पे क्या होगा, अगले बॉल पे क्या होगा। आशा है, हर बॉल पे एंग्जाइटी, एक बॉल मिस हो गया, अरे यार क्या कर रहा है, एक चौका चला गया, एकदम परम खुशी हो गई, जैसे वैकुंठ प्राप्त हो गया, या आप ही जीत गए वर्ल्ड कप, इतना लोग खुश होते हैं, क्योंकि अभी भी आशा है। आप एकदम एंग्जाइटी में, वो आखिरी के आधे घंटे पौने घंटे एकदम एंग्जाइटी के होते हैं, एकदम चिंता के होते हैं। लेकिन एक बार आपको उम्मीद हो गई, फटाफट एक ओवर में 3-4 विकेट गिर गए, 2-3 ओवर मेडन निकल गए, अब आप समझ जाओगे अब तो ये लोग हारने वाले हैं। अभी तक हारे नहीं हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया ये हारने वाले हैं। आप लगे छोड़ो, ये ऐसे ही लोग हैं, बेवकूफ़ लोग, कुछ नहीं करने वाले। आप टीवी ऑफ करते हो, घर के बाहर आते हो, सारे दोस्त आप देखते हो कि आप अकेले बाहर नहीं है, बाकी लोग भी बाहर आ गए, क्योंकि उनको भी निराशा हो गई है। तो कहते हैं इनका मैच देखना है नीचे, ये गधे हारते ही रहते हैं, क्या करना है। तुरंत आप खुश हो जाते हो, तुरंत आपका एंग्जाइटी समाप्त हो जाता है। तो निराशा परम सुख है, आशा परम दुख है। जैसे कोई व्यक्ति फ़ोन करे, प्रभु जी मैं आज आ रहा हूँ, शाम तक आ रहा हूँ, आपको 5 लाख रुपया देना है मंदिर के लिए, तो आप सुबह से एंग्जाइटी में, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, किसी और को मिल गया तो, समझो मैं गलती से नहीं रहा, सो वो बड़ा एंग्जाइटी होता है। लाइक ऐसे कि कलेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन बचाने का चिंता होता है। 30% फंड रेजिंग, 70% चिंता क्या है, कहीं वो फंड किसी और के पास नहीं जाए, मतलब मेरे ही TR में खटे, लाइक दैट। सो तो आप एंग्जाइटी में हो, अब उसने बोला 6 बजे फ़ोन करेगा, 6 बज गया है, आप मतलब 5 बजे से एंग्जाइटी में, क्योंकि बड़ा अमाउंट भी दे रहा है ना भाई, 5 लाख 10 लाख है, तो बड़ा क्या, जो नए नए पिक्चर होते हैं तो उनको तो 10-20 हज़ार भी अगर वो फंड TR फट रहा है तो वो भी एंग्जाइटी में होते हैं। ये बाहर वालों के लिए सच है, हर जगह ये सच है, डिवोटीज एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, टू क्लैरिफाई, हम भी भौतिक जगत से इस संसार में आए, तो कोई ये ना सोचे कि अरे भक्त लोग में ऐसा होता है। हम प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ के। सो 5 बजे से आप चिंता में शुरू हो गए, अरे फ़ोन आया क्या, कोई मैसेज आया क्या, व्हाट्सएप चेक करेंगे, फ़ोन करेंगे, SMS चेक करेंगे। 6 बजते बजते तो पेशेंट जवाब दे देता, आप कॉल कर लेते हो, प्रभु जी आप कहाँ पहुँचे, हाँ प्रभु जी बस थोड़ा सा काम निपटा के आता हूँ, 6:30 तक कॉल करता हूँ आपको। वो आधे घंटे आपको ब्रह्मा जी के आधे घंटे लगते हैं। जो मेंबरशिप में है और स्पेशली इनिशियल डेज में उनको ये अनुभव होगा, शायद सब लोग इस चीज़ को नहीं जज कर समझ रहे हो, बट जो मेंबरशिप में और इनिशियल डेज में 6:30, 7, 7:30 अब आपका पेशेंट जवाब दे रहा है, अब फिर से कॉल कर, प्रभु जी कहाँ पहुँचे, हाँ प्रभु जी बस निकल रहा हूँ। आप एंग्जाइटी में हो,
कुछ समय के बाद वो कॉल करके कहेगा प्रभु जी आज नहीं आना होगा, आपका सारा एंग्जाइटी खत्म हो जाता है। ठीक है वो नहीं आ रहा है, मतलब वो किसी और को भी नहीं मिलने वाला। आप चुपचाप अपने आश्रम में जाते हो, आराम करते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा डर इस चीज़ का रहता है कहीं कोई और न ले ले, वो भी एक है किसी और के पास न चला जाए। सो आशा जो है बहुत बड़ा दुख है, निराशा परम सुख है। इसलिए शुरू के दिनों में जो मेरे काउंसलर हैं प्रभु जी, गोकुलेश्वर प्रभु जी, एक बहुत अच्छी बात करते थे, प्रीच बट डू नॉट पोजेस, प्रीच बट डू नॉट पोजेस। प्रचार करो लेकिन दावा मत करो कि ये मेरा है, क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही हमारे दुख का कारण है। अगर व्यक्ति केवल प्रचार करे तो वह प्रसन्न रहेगा, लेकिन प्रचार के बाद यह अपेक्षा रखे कि यह मेरा बनकर रहेगा, मेरे अधीन रहेगा, मेरी बातों का पालन करेगा, तो भाई वो तो रोबोट है नहीं, वो भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी ईश्वर भाव है। आपके अंदर ईश्वर भाव है क्या? नहीं, उसके अंदर भी ईश्वर भाव है। वो भी प्रभुपाद जी लिखते ना, करता हम इति मन्यते, उसको भी भावना मैं भी कर सकता हूँ। तो कितना दिन आपके अंदर रहेगा, कितना दिन आपके अधीन रहेगा? तो कभी ना कभी तो आपके बातों को नहीं मानेगा वो, और जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने को देखेंगे उतना ज़्यादा वो नहीं मानेगा, तो इवेंचुअली आप दुखी होंगे, हम दुखी होंगे। सो प्रीच बट डू नॉट पोजेस, ये जो है ये बहुत सुंदर चीज़ है जिसको हम याद रखें तो प्रचार बड़े प्रसन्नता से कर सकते हैं, बड़े सुख के साथ कर सकते हैं। प्रचार किया, अगली बार आएगा फिर प्रचार करेंगे, कोई नहीं कर रहा तो करेंगे, कहीं और चला गया तो छोड़ दिया, ठीक है जाओ, क्या प्रॉब्लम है। जब कभी कभी कहते हैं कुछ भक्त, अरे यहाँ के भक्त यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं, गोपीनाथ के भक्त यहाँ पर आके प्रचार कर रहे हैं, या कल्याण में आके प्रचार कर रहे हैं रास बिहारी के भक्त, मैं कहता हूँ यार पूरी दुनिया भरी पड़ी, 130 करोड़ भारत का पॉपुलेशन है, कितना? 130 करोड़। ऐसे मैं मेरे को समझाता हूँ, अगर मेरा कोई मेंबर या कोई यहाँ वहाँ चला जाए तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है, जाओ मेहनत करो यार। कितने लोग गए होंगे, कितने लोग मंदिर में अभी तक दीक्षा लिए? 1000 लोग। बाकी के पूरे इस्कॉन में 2 लाख 10 लाख लोग, बाकी का तो पूरा अभी तक अनटच्ड है। जाओ प्रचार करो, लाओ, मेहनत करो, मेहनत करोगे आएगा, कोई आपका भाग्य छीन नहीं सकता, मेहनत करेंगे तो। कितना ले लेगा कोई आपसे? 1 ले लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। पिताजी बचपन में मुझे हमेशा एक चीज़ कहते थे, बेटा अगर पढ़े लिखे हो, पढ़ा ज्ञान है, तो आप दुनिया में कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो, क्योंकि माँ बाप को यही चिंता रहती है बच्चा कमा खा सकता है कि नहीं। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ, आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। वो चीज़ आपका कोई चोरी नहीं कर सकता, वो चीज़ आपको कोई ले नहीं सकता। अगर आपको कीर्तन करने आता है, करताल, भगवद गीता पे प्रवचन कर सकते हैं आप, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मंदिर खोल सकते हैं। कोई भी आपको, किसी पे आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप खाली कीर्तन और प्रवचन, ये 2 चीज़ अगर आपको आती है, और आपकी साधना ऑफकोर्स वो आपके हाथ में, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप प्रचार कर सकते हैं, और विश्वास मानिए लोग भक्त बनेंगे। ये केवल प्रभुपाद जी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, या हम नासिक मंदिर के बारे में सुनते हैं कि गोपीनाथ से कुछ भक्त गए, 2 भक्त या 1 ही भक्त गए थे, और वे भी ऐसे ही शुरू किए, प्रचार कीर्तन करना शुरू किए, एक जगह धीरे धीरे लोग मिले और उन्होंने भी फिर आज नासिक का मंदिर खोला है। तो ये केवल प्रभुपाद जी के लिए सच नहीं है, कुछ लोगों के लिए सच नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए सच है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रचार करोगे, 10 लोग को प्रचार करोगे, 2 लोग आपको जरूर मिलेंगे। आपको किसी पर, किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कोई मंदिर से निकाल देगा, छुड़ा देगा, फलाना ढिकाना ढिमका। आप, क्योंकि ये हर जीव जो है भगवान का दास है ना, तो हर जीव के अंदर भागवत सुनने की प्रवृत्ति है, हर जीव के अंदर हरिनाम सुनने की प्रवृत्ति है। तो कुछ तो जीव ऐसे मिल जाएंगे 100 में 10 जिनका जो सत्वगुण में, थोड़ा सत्वगुण में है, तो वो जरूर आपके संदेश को ग्रहण करेंगे। आप कोशिश करके देख लो, आप कहीं पर भी जाओ। मैंने कभी प्रयास नहीं किया बाहर, लेकिन बिना प्रयास के भी उत्तर प्रदेश में 2 जगह मुझे ज़मीन का ऑफर मिला, प्रभु जी आइए आपको ज़मीन देते हैं, आप यहाँ प्रचार करो। एक यहाँ पर कल्याण के आगे मुरबाड़, वहाँ पर। तो
आप प्रयास, मतलब मैंने कभी किसको बोला भी नहीं कि मैं कुछ ज़मीन चाहिए मुझे, अभी सोच रहा हूँ मैं कोई मंदिर खोलने का, ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन सामने से लोग कहते हैं। तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, खारघर स्टेशन में भी खड़े हो जाइए, कीर्तन करने लगिए, 4 लोग आके पूछेंगे आप हरे कृष्णा वाले हैं, ये कीर्तन क्या कर रहे हैं। आप सेंट्रल पार्क चले जाइए, करताल लेकर कीर्तन करने लगिए, 4 लोग आके पूछेंगे आपको, प्रभु जी आप हरे कृष्णा वाले हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन क्या है। हो गया प्रीचिंग शुरू, हो गया। प्रचार करेंगे, 10 लोगों में से 2 लोग आपके बनेंगे, कोई आपका उसको चुरा नहीं सकता। तो जिसे विद्या है, ज्ञान है, आपको कीर्तन करने आता है, भगवद गीता आपने पढ़ी है, और उसके लिए आपको कोई बहुत अच्छा वक्ता भी होने का ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत श्लोक याद है तो ही आप अच्छे प्रचारक बनेंगे, ऐसा नहीं। आप केवल भागवतम बोल पाते हैं, आप विश्वास मानिए कुछ लोग जरूर आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपके अनुसार सेवा भी करेंगे। वृंदावन में एक संत हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, जानते हैं आप लोग? देवकीनंदन ठाकुर, उनका प्रवचन सुनिए, एक श्लोक नहीं बोलते, एक श्लोक नहीं बोलते, उनको एक श्लोक याद नहीं है, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे प्रवचन में आपको एक श्लोक सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो श्लोक बिल्कुल याद नहीं है, एक श्लोक नहीं बोलते, मैंने जितना सुना है अब तक। लेकिन देखिए कितनी बड़ी फॉलोइंग है, वृंदावन में कितना बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने। देखा किसी ने? दर्शन किया वो मंदिर? लोटस शेप में, राइट? बहुत सुंदर मंदिर है। अब जब वृंदावन जाएंगे तो अभी यात्रा एक बार भक्तों को लेके जाना है वहाँ पर, छठीकरा मार्ग पे, या वृंदावन जाते तब राधा कुंड या गोवर्धन जाते हैं, उस तरफ पड़ता है। कितना सुंदर मंदिर बनाया। और ऐसा नहीं कि आपसे ज़्यादा योग्यता है उनमें, नहीं, आप सब में उतनी योग्यता है। आप हम सब जो इस्कॉन में जो फुल टाइम है एटलीस्ट, उन सबको कीर्तन करने आता है और थोड़ा तो भगवद गीता पे इतने सालों से सुन रहा है कि बोल सकते हैं। तो हम सब कर सकते हैं, ये हम सब प्रचार कर सकते हैं, हम सब इस ज्ञान को फैला सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, जब तक आप प्रचार, और उस प्रचार में आप सुखी कैसे रहेंगे? आप प्रीच करिए बट पोजेस मत करिए। और जितना आप लोगों को छोड़ेंगे उतना लोग आपके अधीन रहेंगे, जितना आप लोगों को पकड़ने का कोशिश करेंगे ना, लोग उतना दूर भागेंगे। ये इस भौतिक सृष्टि का एक नियम है, मैंने अनुभव किया है। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल पीपल, द मोर दे गो अवे फ्रॉम यू। द मोर यू लव देम एंड यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, द मोर दे विल फॉलो यू। ये याद रखिएगा, ये चाहे आप बुढ़ापे में इस चीज़ का अनुभव हो, चाहे अभी अनुभव हो जाए, या आप मेरी बात को थ्योरेटिकली ले लीजिए या 20 साल बाद प्रैक्टिकली रियलाइज़ कीजिए। लेकिन जितना हम लोगों को कंट्रोल करने को देखते हैं, आदमी उतना हमसे दूर भागता है। जितना खाली प्रेम करते हैं और कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करते, उतना वो आपकी बात सुनता है। और जो आदमी जितना कंट्रोल करने को कोशिश करता है ना, करता हम, वो इतना दुखी रहता है। तो इस संसार में दुख सुख आएंगे, आते रहेंगे अपने कर्मों के प्रभाव से। करता हम, ये जो भावना है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, जो भाव है यही हमारे दुख का कारण है, कोई और हमारे दुख का कारण नहीं है, और कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। तो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, भक्त भी हमेशा चिंता में रहते हैं। क्यों चिंता में रहते हैं? पॉजिटिवनेस मेरा है, ये जो आसक्ति का एंकर है ना, यही हमारे दुख का कारण है। भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार ये कथा सुनाते हैं, और बहुत से संत ये कथा सुनाते हैं। बहुत जगह पे आपको ये कथा सुनने को मिलेगी कि एक बार एक व्यक्ति शराब के नशे में नाव चला रहा था, मतलब कहीं शादी का वर्णन है, कहीं शराब का। तो उसने कहा कि मैं रात भर में ये नदी पार कर दूंगा, यमुना जी को, मथुरा से, और दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। तो पूरे रात भर शराब के नशे में वो नाव को खेते रहा। जब सुबह हुई, थोड़ा उजाला हुआ, तो उसको लगा आ गया गांव। फिर देख रहा है ये तो मथुरा ही जहाँ से मैं चला था, नया गांव तो आया ही नहीं पूरा रात, लेकिन मेहनत तो किया मैंने। तो ऐसे कैसे हो गया, नाव वहीं की वहीं रह गई। तो पता क्या चला कि जो एंकर होता है, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, किसको पता है एंकर को क्या कहते हैं? जो नाव को रुका के रखना, हाँ, लंगर भी अंग्रेजी नाम ही है ना, हिंदी नाम है लंगर।
लंगर हटाया ही नहीं था, लंगर तो उधर ही पड़ा हुआ था, तो ना वो बस उधर ही हिल रही है। तो ये जो लंगर है ना, हम सबके जीवन में है। अब वो चाहे हमारा काउंसलिस हो, चाहे हमारे मेंबर्स हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, ये दूसरी, हमको क्या लगता है, हमारी समस्या है क्या, वी थिंक दिस इज फॉर आउटसाइडर्स। अरे ये क्लास में आउटसाइडर्स थोड़े, ये साइड क्लास में तो हम बैठे हैं ना, हम बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं, हम लोग ही सुन रहे हैं, राइट? आउटसाइडर्स थोड़े सुन रहे हैं। तो ये जो लंगर है, ये लंगर क्या है? हमारे जीवन में भी लंगर है। मैं बार बार वो बंदर को याद करता हूँ। कल ही कुछ बात हुआ तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सबके जीवन में वो चना है। चना मतलब कहानी आती कि बंदर को पकड़ना होता तो क्या करते, एक शीशी में, एक बोतल में चना रख देते हैं या कुछ भी, तो बंदर हाथ तो ऐसे डालता है, चना लेता है तो मुट्ठी बन जाती है। अब मुट्ठी बन गई तो फिर वो बोतल से अपना हाथ नहीं निकाल सकता। बहुत आसान है बोतल से निकलना, उस दुख से निकलना बड़ा आसान है भाई, वो चना छोड़ दे, निकल जाएगा। लेकिन चना छोड़ना नहीं है, चना छोड़ना नहीं है तो दुख कैसे जाएगा? वैसे ही हमारा भी वो, हम सबके पास कुछ ना कुछ चना है। आपको डिसाइड करना हो चना क्या है आपके जीवन में। यू कैन राइट इट डाउन। मेरे जीवन में कौन कौन से चने हैं जिसको मैंने मुट्ठी में पकड़ के रखा है और इसलिए दुख पा रहा हूं। सबके जीवन में, सबके जीवन में चना है। उस चने को छोड़ना पड़ेगा, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ मैं छोड़ता हूँ तो मैं तो सुखी हो जाऊँगा। फिर मन कहेगा नहीं ये छोड़ोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। अरे नहीं, यही चना है मेरे जीवन में। तो अपने जीवन में क्या चना है हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बाहर वाला नहीं बता सकता कि जीवन में चना क्या है आपके, कौन सा चना आपने पकड़ रखा है जिसके कारण आपका हाथ बॉटल में बंद है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई चना है और वही हमारे दुख का कारण है। अन्यथा इस संसार में दुख नहीं है, सारा दुख तो मन के ऊपर है। मन ही सुख और दुख का कारण है। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 11 में 23वां अध्याय, अवंतिका ब्राह्मण का गीत पढ़िए, बहुत सुंदर है। हर भक्त को महीने में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, 15 दिन में एक बार पढ़ना चाहिए। और मन जब बड़ा विचलित हो तब तो जरूर पढ़ना चाहिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो वो अवंतिका ब्राह्मण कहते कि मेरे सुख दुख का कारण ना देवता है ना मेरे कर्म है, कर्म भी नहीं है। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरा मन है। और ये मन जो है यही हमारे सच में हमारे दुख का कारण है। एक व्यक्ति एकदम घनी धूप में, दोपहर की कड़ी धूप में, गर्मी के मौसम में रास्ते पे जा रहा था। तो उस राज्य का जो राजा था वो अपने छत पर था। तो उसने देखा अपने छत के खिड़की से या कमरे की खिड़की से कि इतनी कड़ी धूप में जब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, ये धूप में कहाँ जा रहा है? तो राजा ने उसको रोका, बोला रुको रुको, इतनी धूप में, इतनी कड़क धूप पड़ रही है, मई का महीना, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है जो उस साइड में, राजा का महल बीचों बीच में था, तो नगर के उस कोने में मेरा वह सोने का कॉइन है, उसको लेने जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक गोल्ड कॉइन देता हूँ, मैं आपको एक गोल्ड कॉइन देता हूँ, आप जाओ घर पे आराम करो। कहाँ उतना दूर जाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा बड़ी अच्छी बात है। व्यक्ति ने ले लिया एक कॉइन, फिर उस तरफ जाने लगा। राजा ने फिर कहा रुको, इधर आओ इधर आओ, अब क्यों जा रहे हो उधर? तो उसने कहा नहीं, ये एक कॉइन आपने दिया, अब वो एक कॉइन लूँगा तो 2 कॉइन हो जाएगा ना, तो उसके लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को 5 कॉइन देता हूँ, बस अब मत जाना। 5 कॉइन दिया, तो उसने 5 कॉइन लिया, खुश हो गया, फिर दौड़ के उस तरफ जाने लगा। राजा ने कहा अब क्यों जा रहा भाई, 5 कॉइन दे दिए ना। तो उसने कहा ये 5 कॉइन और वो 1 कॉइन कितने हो जाएंगे? 6 कॉइन हो जाएंगे। राजा ने कहा चलो 100 कॉइन्स दे दिए गोल्ड के, ये लो 100 कॉइन, घर पे जाओ। तो उसने 100 कॉइन लिए, खुशी हुआ, फिर उस तरफ जाने लगा। राजा ने कहा भैया आप क्यों जा रहा, 100 कॉइन तो मिल गए, अब क्यों एक के पीछे पड़ा है? तो उसने कहा ये 100 और वो 101 हो गए। राजा ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको आधा राज्य देता हूँ। आपको क्या करता हूँ? आधा राज्य दे देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे इस तरफ वाला ही राज्य देना। राजा ने कहा क्यों? तो इस व्यक्ति ने कहा उस तरफ मेरा एक कॉइन है ना तो आधा राज्य दोगे तो उस तरफ वाला ही राज्य देना, वो कॉइन लूंगा तो हो जाएगा मेरा। तो जो अटैचमेंट है ना एक कॉइन वाला, हम सबके जीवन में कुछ तो एक छोटा सा पकड़ के रखते। भगवान बहुत बड़ा देते हैं लेकिन वो छोटा सा छूटता नहीं है हाथ से। वो एक कॉइन जो है ना वो नहीं छूटता। राज्य मिल गया, आधा राज्य मिल गया, लेकिन वो आधा राज्य भी कौन सा चाहिए? उस तरफ वाला जहां पर वो कॉइन छुपा कर रखा है उसने तो ये उसकी कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है।
करोड़ों रुपए आ जाएंगे, अरबों रुपए। अब देखिए जो रिच लोग होते हैं 500 रुपये का पिज़्ज़ा खरीद लेंगे, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खरीद लेंगे, 10,000 5,000 एक दिन में खाने में खर्चा कर देंगे। लेकिन सब्जी वाले से 2 रुपये के लिए झगड़ा जरूर करेंगे कि फोकट का धनिया जो होता है, फ्री वाला धनिया जरूर डालो, या फ्री वाला कड़ी पत्ता जरूर डालो। वो सबके जीवन में वो कॉइन है, अरबों रुपए आ जाएंगे तो भी वो मेंटालिटी है, नहीं इधर तो फ्री में मिलता है ना धनिया पत्ता, मुझे फ्री क्यों नहीं दिया। तो हम सबके जीवन में वो एक कॉइन है, वह चना है, तो हमको खुद डिसाइड करना है हमारे जीवन का चना क्या है, वह कॉइन क्या है जो हमारे जीवन को व्यथित कर रहा है, जिसके कारण हम दुखी हैं। तो बहुत महत्व की बात है, इसको समझना होगा। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि संसार चक्र एतस्मिन जंतु है, जो जंतु है संसार चक्र में, चक्र मतलब अनएंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हम कहते हैं ना गोल गोल मत घुमाओ, गोल गोल मत घुमाओ का मतलब क्या होता है, कोई कंक्लूजन नहीं होने वाला उस चीज़ का। कुछ लोग बातें गोल गोल घुमाते रहते, गोल गोल घुमाते रहते हैं, यानी कोई निष्कर्ष नहीं आने वाला उस बात से। तो ये संसार भी ऐसे ही गोल गोल घूमता है, सुबह के बाद शाम, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद फिर सुबह, सुबह के बाद फिर शाम, ये साइकिल चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहा है हम लोगों का। आज के दिन में क्या नया है जो कल नहीं था, या अगले दिन में क्या नया होगा जो आज नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहा है, वही 9 बजे प्रसाद लेना है, वही सेम वही टॉयलेट बाथरूम, वही बस एक ही चीज़ है। धीरे धीरे शरीर क्षरण होते जाएगा, दुख देते जाएगा। थोड़ा उसको बोलो ना 15 मिनट रुक जाए, बहुत इरिटेट कर रहा है आवाज़। ये आवाज़ है ना, कोई बोल सकता है क्या जाके, बहुत इरिटेट कर रहा है। तो थोड़ी देर सॉरी कहाँ पे थे, तो वही सेम चीज़ रिपीट है, सेम चीज़ रिपीट है, पुनर्चक्र है, चक्र की जैसा चल रहा है। और जीव इस संसार में अज्ञान के कारण सुख और दुख भोग रहा है। अज्ञान क्या है, कर्ता हम इति मन्यते, ईश्वर भाव, मैं ईश्वर हूँ। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के केवल कुछ समय बचे हैं। जैसे अगर आज हम 40 साल के हो गए, यहाँ पे कुछ 35 के होंगे, कुछ 40 के, तो बस अगले 20-30 साल और बाकी हैं। आप खाली वो सोच के देखिए कि अगले 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 40 साल के बाद मैं लेटा रहूँगा, कफन फिर लोग लेके जाएंगे और जलाने वाले हैं। तो सारा क्रोध, गुस्सा, प्रेम, नफरत सब समाप्त हो जाएगा इससे। जस्ट खाली 1 मिनट सोच के देखिए ना। लेकिन वो अज्ञान है उस समय, नहीं मैं तो शाश्वत। द वे वी बिहेव एज इफ वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर, वी आर नॉट गोइंग टू डाई। हम कभी मरने वाले नहीं, वे हम एटर्नल्स हैं, शाश्वत हैं, अमर हो क्या है, ऐसे हमारा व्यवहार होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भैया आज के समय में आप कभी भी मर सकते हैं। पहले तो लोगों का फिक्स था, मतलब आज से 100 साल पहले मैक्सिमम लोग 60, 70, 80 के बाद ही मरते थे। अब कभी भी मर सकते हैं। 20 साल में भी हार्ट अटैक आ सकता है, 40 में भी हार्ट अटैक आ सकता है, और 40 से 50 में ज़्यादा लोगों को आ रहा है आजकल। इसी 6 महीने में मैंने 4 लोगों का सुना जिनको मैं जानता हूँ। कोई 43 का था, कोई 45 का था, कोई 48 का था। तो जो भी 40 से 50 के बीच में है, थोड़ा सावधान रहिए। जिनका 40 शुरू हो गया और 50 ख़त्म नहीं हुआ है, बी अलर्ट, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर हम सोचते नहीं मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता हूँ, तो इस भ्रम में भी मत रहिए। मैं अभी किसी के यहाँ गया था, एक भक्त के यहाँ कीर्तन के लिए, तो उनके कोई रिश्तेदार 55 की एज में उनका डेथ हो गया। मैंने पूछा क्या कारण है, बोले बस ऐसे ही काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। ऐसे बात करते करते बस कुर्सी बैठे बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं ये काम करना है, गिर पड़े। मैंने कहा नॉनवेज खाते थे? नहीं। अच्छा, फल उल खाते थे? हाँ, फल सलाद बहुत खाते थे। एक्सरसाइज रोज़ करते थे, रोज़ 400 बार। स्किपिंग होता है ना, स्किपिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, फुगड़ी जैसा, रस्सी उड़ी। तो रोज़ कितना बार? 400 बार। हम लोग 15-20 में थक जाएंगे। रोज़ कितना? रोज़ का विदाउट फेल 400 टाइम्स। घर वाले बोलते थे, हमको शर्म आता था उनको देख के, इतना फिट थे, हमको सिखाते थे। ही वॉज रोल मॉडल फॉर अस, मतलब हेल्थ के लिए। तो मेरा एक भ्रम था कि अगर आदमी रोज़ एक्सरसाइज करे, अच्छा हेल्दी खाना खाए, तो आराम से 70-80 तक जिएगा। तो उस दिन वो भी टूट गया। आप हेल्दी भी खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डोंट ट्रस्ट। एनी टाइम यू कैन डाई। आप कितना भी प्राणायाम, और आसन प्राणायाम भी करते थे, सॉरी, घर वाले बोलते थे तो प्राणायाम भी करते थे, आसन भी करते थे। तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए शरीर का।
कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो जैसे ही मृत्यु आएगी सारी उपलब्धियां जीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। इस ज्ञान को शाश्वत रूप से बनाए रखने के लिए नित्य श्रीमद् भागवतम सुनना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, प्रायण अल्पायुषु सभ्यम कलो अस्मिन युगे ना, मंद संबंध मत हो। कलयुग के लोग भुलक्कड़ होते हैं, मंद बेवकूफ़ होते हैं। अभी तो सब याद है, बस क्लास खत्म होते ही जैसे ही चपाती सब्जी राइस दाल दिखा भूल जाएंगे, जैसे बढ़िया सूरन का सब्जी दिखेगा या क्या बोलते कटहल का सब्जी, सब भूल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, घृणित है, नहीं। लेकिन फिर उसको याद करना है उसके बाद। ये नहीं कह रहा हूँ ज़िंदगी भर इसी डर में जी जा रहे, मैं मर जाऊँगा, ऐसा नहीं, ऐसे जीवन नहीं जीना है। लेकिन इस चीज़ को भूलना भी नहीं है, हमेशा इसको याद भी नहीं रखना है और हमेशा भूलना भी नहीं इसको। हाँ, दैट बैलेंस हैज़ टू बी देयर। 24 घंटे आप ये सोच के दुखी नहीं रह सकते कि अरे मैं तो मरने वाला हूँ, बल्कि ये सोचकर पाप से बचना चाहिए कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एक दिन तो मरना है। तो पाप का गठरी लेकर कहाँ जाऊँगा, इतना पाप का गठरी ढोकर कहाँ जाऊँगा। लेकिन ये याद कब रहेगा, जब हम रोज़ भागवतम पढ़ेंगे। ये तो भूल जाते हैं। अगर भागवतम जीवन से गया तो भक्ति भी चली गई, ये विश्वास मानिए। भागवतम जीवन में नहीं है ना आपके, तो आप कितना भी मंगल आरती आ जाओ, कितना भी माला जप कर लो, लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होता है उसका? क्योंकि चेतना नहीं बदलती। फिर मंगल आरती में भी आपको यही आएगा, आरती पहले किसके पास आई, चंदन किसको पहले लगाया, मुझे आसन मिला कि नहीं मिला। गुरु पूजा में वही ध्यान रहेगा, आरती किसको आई, चंदन पहले किसको लगाया, क्लास में हार किसको मिला, फेस्टिवल में तुलसी आरती क्यों नहीं मिली। अगर भागवतम नहीं है जीवन में तो फिर चेतना वैसे ही बन जाएगी। लेकिन भागवतम जीवन में है तो मुझे हार पहनाया या नहीं पहना, उससे ज़्यादा आप ध्यान करोगे कि भगवान यहाँ बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, जो भी पॉजिटिव चीज़ें। तो इसलिए भागवतम जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसको, ये जो लाइफ स्पेशली जो भक्त ने सब कुछ त्याग दिया है, तो डोंट, अब उसको भागवतम को मत त्यागिए, ठीक है। इतने बड़े सन्यासी बन जाइए, मत बन जाइए कि बस हमने तो भागवतम भी त्याग दिया। अब नहीं, भागवतम से तो आसक्त हो जाना चाहिए कि बस जीवन में अगर कुछ है तो ये 1 घंटा अगर हम भागवतम नहीं पढ़ सकते फुल टाइम भक्त होके, सो वी शुड अशेम्ड ऑन इट। और अगर आज इस्कॉन में या किसी भी मंदिर में समस्या है तो उसका मूल कारण यही है कि भागवतम नहीं पढ़ रहे। क्योंकि आप मंगल आरती आते हो, सब देखते हैं, अटेंडेंस लगता है, एब्सेंटी अनाउंस होता है, तो भाई आउट ऑफ ईगो प्रेसिडेंट डांटेगा, वाइस प्रेसिडेंट डांटेगा, बिल नहीं पास होगा। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर मंगल आरती। नहीं आऊँगा तो कौन बोल देगा, अरे आप मंगल आरती नहीं आते, आप अच्छे भक्त नहीं हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर मंगल आरती। लेकिन भागवतम आपको अकेले में पढ़ना है, मतलब उस समय इन जनरल आप खुद से पढ़ते हो, उसका कोई आपका अटेंडेंस नहीं लगता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो अगर हम 1 घंटे रोज भागवतम नहीं पढ़ पा रहे जीवन में, तो भक्त होने का और फुल टाइम भक्त होने का क्या फ़ायदा है? फिर क्यों आए यहाँ पर? बाकी दाना पानी तो आप लोग, बल्कि भक्त हैं अपने, कुछ भक्त महीने का 2-2 लाख कमाते थे, 3-3 लाख कमाते हैं। हाँ, ऐसे भी भक्त हैं हमारे पास, महीने का 5-5 लाख कमा सकते हैं। इतना था तो क्या 2 रोटी के लिए आए? नहीं, तो आए हैं भागवतम पढ़ने के लिए। तो ये भागवतम नहीं होगा ना, सब भूल जाएंगे। अभी प्रवचन में है, जैसे महाप्रसादे हुआ सब विस्मृति हो जाएगी। कुछ गलत नहीं है, मनुष्य स्वभाव, हम भी मनुष्य हैं, कोई देवता या भगवान थोड़े ही हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर से याद करना है कैसे, भागवतम पढ़ के। तो दिन में एक नियम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए 1 घंटे तो भागवतम पढ़ना ही चाहिए। 1 घंटे फुल टाइम भक्तों को तो 1-2 घंटे पढ़ना ही चाहिए, 2 घंटे कम से कम फुल टाइम। कांग्रीगेशन भक्त उनको आधा घंटा, पौना घंटा ठीक है, उनका एक अलग स्केड्यूल होता है। फुल टाइम भक्त अगर 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे रोज भगवत गीता या भागवतम, तो लाभ क्या है? फिर कर क्या रहे हम लोग? आई रिमेंबर जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था जुहू में, फर्स्ट टाइम जब कॉन्शियसनेस थोड़ा डाउन हुआ था, सो आई वॉज एनालाइजिंग क्यों डाउन हुआ है। आई रियलाइज इट वॉज मैराथन। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक गधे जैसा दौड़ रहे, यहाँ दौड़ रहे, वहाँ दौड़ रहे, और 1-1.5 हफ्ते हो गए। एंड देन कॉन्शियसनेस लाइक एकदम डल हो गया था, क्या चल रहा है समझ में नहीं आया। सो आई टुक अ ब्रेक 2 दिन का, आई जस्ट रेड भागवत, फिर सब अच्छा लगने लगा, फिर वी स्टार्टेड। सो आपको अपना इलाज खुद करना है। नो बडी विल अप्रिशिएट, अरे मैराथन चल रहा है और आप छुट्टी लेके बैठो, हाँ प्रभु जी मेरा तबीयत ठीक नहीं है,
तबीयत ठीक नहीं हो तो छुट्टी लेते हैं ना, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने का मतलब खाली पेट गड़बड़ है, सर दर्द है, उसको ही तबीयत ठीक होना नहीं कहते। प्रभु जी मन भी डिस्टर्ब है, चेतना डाउन है, मतलब तबीयत खराब है तो दवाई लीजिए। हमको क्या लगता है तबीयत खराब का मतलब खाली आदमी को बुखार हो, सर्दी हो तो ही तबीयत खराब है, हाँ तब आप आराम कीजिए। अरे नहीं भाई, जिस दिन आपको रियलाइज हो नहीं चेतना डाउन हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरों को देख के ईर्ष्या हो रही है, बीमार हूँ मैं, मेरा मन बीमार हुआ है, दवाई का बहुत ज़रूरत है, टेक भागवतम। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उस दिन पढ़ो अच्छे से, आप देखोगे 2 दिन में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ये तो फिर फ़ायदा क्या है यार, मतलब आए क्यों हैं अगर हम भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं जीवन में। तो पूरा भागवतम पे तो इस्कॉन बेस्ड है। एक बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, और चित्रकेतु महाराज माता पार्वती को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, सारा दोष एक्चुअली यहाँ पर खुद को भी दोष नहीं दे रहे हैं। सो अब इसको आप अगर गलत कॉन्टेक्स्ट में ले, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज़ नॉट इन द श्लोका, बट प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं वो चीज़, अतः हे माता इस घटना के लिए ना आप दोषी है ना मैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कुछ भी कर दिए तो सब भगवान ने किया है ये सोच के सारे पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे? नहीं, जीवन में व्यक्ति को गलत नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, गलत नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा सही करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ गलत हो जाता है तो आप दोषी नहीं हो, ये तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध उस चीज़ को कहते हैं, आप जानबूझकर चाकू लेकर अपने गले में घुसाओ और गला कट जाए और आप बोलो तो प्रारब्ध था, तो ये प्रारब्ध नहीं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। आप सब्जी काट रहे हो, बहुत सावधानी से काट रहे हो, फिर भी उंगली कट गई, इसको प्रारब्ध कहते हैं। और आप बेवकूफ़ी से आप सावधानी पूर्वक काट रहे हो और उंगली तो कटेगी, तो पक्का मालूम था। जैसे जब वसुदेव माता देवकी की रक्षा करते हैं, अपनी पत्नी देवकी की, तो ये बात कहते हैं कि कंस के हाथ में तलवार है, एक हाथ में देवकी का कंस ने क्या किया है, बाल पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ में तलवार है, बस अब एनी मोमेंट ही विल बीहेड क्या नाम है, देवकी माता देवकी को, किसी भी क्षण उनका गला काट सकता है। लेकिन हमारे वसुदेव जो हैं भगवान के पिता, वो ये नहीं सोच रहे कि नहीं अब तो ये प्रारब्ध है, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कहा मुझे इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद भी यदि कंस इसे मार देता है तो प्रारब्ध है, लेकिन मैं प्रयास ही ना करूं तो फिर ये मेरा कर्म हो गया, मैंने गलत काम किया इसका मतलब। तो इसे कहते हैं प्रयास। जैसे हम बहुत बार कहते हैं, भगवान कहते हैं ना प्रयास करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे फिर या तो सफल होंगे या असफल। तो अब जैसे मैं कभी कभी भक्तों से मजाक में कहता हूँ कि मंदिर बनाना है तो मैं आज रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भी बैठूंगा काउंटर पे, हम मंदिर मेहनत करना है। तो दिन में तो आप बैठोगे, लोग आएंगे देंगे दान, काउंटर पे आप बैठो, रात को 9-10 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक बैठोगे, कौन आने वाला है? तो प्रयास की दृष्टि से प्रयास किया आपने, रात भर 6 घंटे आप काउंटर पे बैठे लेकिन कोई लाभ नहीं। तो प्रयास मतलब बुद्धि युक्त प्रयास, वह प्रयास जिसमें सफलता की आशा है, जिसमें आपने प्लानिंग किया कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो सफल होगा, तो वैसा प्रयास होना चाहिए। उसके बाद आप असफल हो गए, सफल हो गए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं भगवान ने कहा है सफलता या असफलता हमको प्रयास करना है, तो रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप काउंटर पे बैठे हो, एक भी पैसा डोनेशन नहीं आएगा, विश्वास मानिए। हाँ, उस समय नहीं आएगा। रात को आप घूम रहे, कोई मिले मेंबरशिप करूं रात को 2 बजे, नहीं आएगा। आप बोलोगे मैंने प्रयास किया, नहीं सफल हुआ, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 12 बजे से 2 बजे तक घूम रहे हो, शायद मुंबई में का किताब बिक भी जाए। मुंबई में लोग रात को भी घूमते हैं, निशाचर बोलते। अब गांव में रात को 12 बजे घूमो, एक भी किताब नहीं बिकेगी। फिर आप बोलोगे नहीं चलता है, भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने क्या कहा है? प्रयास करो। आचार्यों ने क्या कहा है? प्रयास करो। सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में, मैं तो रात भर घूमा, नहीं, वो बेवकूफ़ी हो, प्रयास नहीं है। प्रयास मतलब ठीक है, गांव का मेला लगा है, 4 बजे लगने वाला, 4 से 6 बजे तक हम लोग 3 बजे पहुंच जाएंगे, चारों ओर से घेर लेंगे, बुक्स लेकर माइक में अनाउंस करना शुरू कर देंगे। उसके बाद यदि किताब बिकी तो भी अच्छी बात है, नहीं बिकी तो भी अच्छी बात है, आपको पूरा उसका प्रयास का फल मिला। लेकिन वही आप मेला खत्म हो गया, अब कोई नहीं बढ़ा और आप चिल्ला रहे हो भगवद गीता ले लो, भगवद गीता ले लो। तो प्रयास का अर्थ होता है वैसा प्रयास जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद हो। लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रयास किया। तो उसी प्रकार
हमें गलत नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा सही करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी गलत हो गया, असफलता मिल गई, तो फिर हम कह सकते हैं ना मेरा दोष है ना आपका दोष है। तो यहाँ पर देखिए जो पिछले श्लोक हैं 17, 18 से लेकर 24 तक, चित्रकेतु महाराज कितना बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। अपने आप को दोष दे रहे हैं, माता पार्वती को बिल्कुल दोष नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दोष नहीं। और यही वैष्णवता है, वैष्णव के यही लक्षण है कि वह कभी दूसरे को दोष नहीं देता, अंततः वह खुद को दोषी मानता है। अब इसे बहुत प्रैक्टिकल सेंस में अप्लाई करना चाहिए। एज अ ब्राह्मणा, वैष्णव तो सब है, लेकिन उसमें अगर आप एज अ ब्राह्मणा, हमें अपने में दोष देखना चाहिए, दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। बट एज अ मैनेजर, एज अ क्षत्रिय, एज अ गुरु, आपको जब तक अपने शिष्य में, अगर गुरु शिष्य में दोष नहीं देखे तो शिष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ या यहाँ पर कहें तो HODs अपने भक्तों में दोष न देके उनको सुधारने का प्रयास न करे तो सारे भक्त बर्बाद हो जाएंगे। तो हमको समझना चाहिए प्रैक्टिकल कि कौन सा गुण कहाँ कैसे अप्लाई करना है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई क्लास में तो लिखा है दोष नहीं देखना चाहिए, मैं किसी भक्त का दोष नहीं देखूंगा। हाँ, एक वैष्णव के रूप में आपको दोष नहीं देखना है, लेकिन अगर आप वहाँ पर सेवा है मैनेजर की, गुरु की, तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, तब काम नहीं चलेगा। तो कुछ चीज़ें होती बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत व्यावहारिक रूप से अप्लाई करना चाहिए। शास्त्रों को इसलिए समझने के लिए गुरु साधु शास्त्र हैं, साधु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप केवल पढ़कर अपने हिसाब से अप्लाई करोगे तो बहुत ब्लंडर कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रवचन है। आगे जो अगला श्लोक है बहुत ही सुंदर है, तो कल जो भी वक्ता होंगे मतलब बहुत सुंदर श्लोक है ये अगला श्लोक। मेरी इच्छा थी इस पर भी बोलूँगा, लेकिन कल के वक्ता इस पर ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। कुछ क्वेश्चन है, कमेंट है, सो वी कैन कंटिन्यू, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, आशा, हाँ आसक्ति, आशा, हाँ क्या 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 जो गाड़ी खरीदने ले जाए, हाँ हाँ गाड़ी चढ़ाता है, हाँ हाँ तब ले जाते हैं, ओके, हाँ ओके, प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें तो सुख भोगते हैं, देखिए पहले गाड़ी खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की है, 20 लाख की, तो कमाना तो पड़ा होगा ना उसके लिए। वो गाड़ी खरीदने के लिए पहले आपको गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत है। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे ये 5 लाख की गाड़ी में इतना तकलीफ होता है, 50 लाख की गाड़ी में कितना आराम है, उसकी सीट कितनी अच्छी होती है, शॉक एब्जॉर्वर कितना अच्छा होता है, गाड़ी चलती तो झटका नहीं लगता। तो मैंने कहा वहाँ झटका नहीं लगता है, लेकिन वो 45 लाख कमाने के लिए झटके तो सहने पड़ते हैं ना। एक्स्ट्रा जो आप महंगा गाड़ी खरीद रहे हो वो कमाने के लिए झटका लगता है। आप चल रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, बीच गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, तब हालत देखो। गाड़ी चल रही है तब तक बड़ा आनंद है, जब गाड़ी रुक जाती है ना, तो पहले तो अगर बीच रोड में रुक गए तो सब गाली देते हुए जाएंगे, जितने गाड़ी, क्योंकि सबका गाड़ी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो सब कुछ ना कुछ बोलते हुए जाएंगे और आप वहाँ खड़े हो, आपको टोइंग वाले को वेट कर रहे हो। हाँ, और कभी कभी स्कूटर या पेट्रोल खत्म हो जाता है, स्कूटर ले वालों का हालत, बेचारे धक्का मार के लेके जा रहे होते तो उस समय लगता है यार इससे अच्छा साइकिल अच्छा था, या मैं ट्रेन से चला जाता। सी, और दूसरा चीज़, नाउ मेन पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा अभी कि गाड़ी नहीं खरीदना ऐसा नहीं है, ज़रूरत की बात होती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होना चाहिए। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप गाड़ी मत खरीदो या गाड़ी खरीदो, घर मत बनाओ या घर बनाओ। जिस चीज़ की आवश्यकता, देखिए आवश्यकता अलग है, आसक्ति अलग है। जैसे चप्पल पहनना आवश्यकता है, लेकिन मैं वो 10,000 वाला चप्पल ही पहनूंगा, वो आसक्ति है, समझ रहे हैं। मोबाइल आवश्यकता है, और सबकी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। किसी को 5,000 वाले मोबाइल की आवश्यकता है, किसी को 20,000 वाले, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं भी 1 लाख वाला आईफोन ही खरीदूंगा, तो वह आ सकती है। तो एक होता है ग्रीड, एक होता है नीड। नीड सबका पूरा होना चाहिए, जैसे 2 टाइम खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए हर वक्त को। लेकिन अब कपड़े में मुझे मतलब एकदम बढ़िया रेमंड का कपड़ा ही चाहिए, वो 20,000 रुपया मीटर वाला, वो आ सकती है। घड़ी चाहिए टाइम देखने के लिए, तो 500 का भी घड़ी है, 1000 का भी घड़ी है, 2000 का भी है, 2 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी घड़ी है, 20 लाख का भी घड़ी है। तो 2000 का घड़ी खरीदना गलत बात नहीं है, लेकिन अब आप सपना देखो मुझे 2.5 लाख का घड़ी पहनना है, तो आ सकती है। या ग्रीड है, तो वो जो है हमें दुख देती है। बेसिक आवश्यकता नहीं पूरी होगी तो दुख होगा ही ना। अब खाना नहीं मिलेगा तो दुख होगा ही, लेकिन अब खाने में 56 भोग रोज मिले तो ये
आसक्ति है जो दुख का कारण बनेगी, क्योंकि रोज 56 भोग तो मिलेगा नहीं ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।